हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करंट अफेयर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है नई नियुक्तियां 2026। दोस्तों, नई नियुक्तियां 2026 के जो टॉप इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, उन सभी को आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके आने वाले एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेंगे। जिन लोगों का 14 जून को एग्ज़ाम है, तो वह हमारी इस क्लास को लास्ट तक जरूर देखें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह क्लास कैसी लगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को, जिसका पहला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के नवे मुख्यमंत्री कौन बने हैं। पश्चिम बंगाल के हाल ही में नवे मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी बने हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ जाएंगे, भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन नियुक्त हुए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, NS राजा सुब्रमणी। NS राजा सुब्रमणी ये भारत के तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। पहले थे दोस्तों बिपिन रावत, उसके बाद में दोस्तों अनिल चौहान और तीसरे हैं आपके NS राजा सुब्रमणी, जो कि 31 मई 2026 से पदभार संभालेंगे। आगे बढ़ेंगे कि भारतीय नौसेना के 27वें प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कृष्णा स्वामीनाथन। देखिए, कृष्णा स्वामीनाथन ये 27वें भारतीय नौसेना के प्रमुख नियुक्त हुए हैं और ये पदभार 31 मई 2026 से प्राप्त करेंगे। आगे बढ़ेंगे कि भारतीय प्रसार भारती के नए अध्यक्ष चेयरमैन कौन बने हैं। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष या चेयरमैन प्रसून जोशी बने हैं। प्रसून जोशी को एड गुरु ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। पांचवा प्रश्न है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति ये दोस्तों केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए चेयरमैन बने हैं। छठा प्रश्न है कि टी रविशंकर के स्थान पर RBI के नए डिप्टी गवर्नर कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, रोहित जैन। रोहित जैन ये दोस्तों आपके टी रविशंकर के स्थान पर RBI के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं। सातवां प्रश्न है कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहाड़ी बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। देखिए, अशोक कुमार लाहाड़ी ये नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष बने हैं। इनसे पहले दोस्तों सुमन बेरी नीति आयोग की उपाध्यक्ष थी। हाल ही में दोस्तों आपके नीति आयोग के CEO भी बने हैं और नए CEO कौन बने, तो निधि छिब्बर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। श्रीकांत बेलामा कन्नी ये दोस्तों नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी के नए अध्यक्ष बने हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, संजय खन्ना। 10वां प्रश्न है कि पॉलिसी बाजार के नए CEO कौन बने, तो सज्जा प्रवीण चौधरी। सज्जा प्रवीण चौधरी ये पॉलिसी बाजार के नए CEO बने हैं। 11वां प्रश्न है कि भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य कौन बनी है। मेनका गुरुस्वामी। तो मेनका गुरुस्वामी ये भारत की पहली LGBTQ राज्यसभा सदस्य बनी हैं। जनगणना 2027 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। जनगणना 2027 के नए ब्रांड एम्बेसडर सुदर्शन पटनायक बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि इंडिगो एयरलाइंस के नए CEO कौन बने हैं। इंडिगो एयरलाइंस के नए CEO बने हैं दोस्तों विलियम बोलस। 14वां प्रश्न है कि लीसा गिल किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी, तो ये आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी हैं। 15वां प्रश्न है कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के नए
एमडी और सीईओ कौन बने? तो ये बने हैं दोस्तों विभोर जैन, ऑप्शन ए। 16वां प्रश्न है कि पीएन वासुदेवन को किस बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों आपका इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का। सही आंसर है ऑप्शन ए। 17वां प्रश्न है कि 15 अप्रैल 2026 को निम्न में से किसने बिहार के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो सम्राट चौधरी ये नीतीश कुमार की जगह 24वें मुख्यमंत्री बने हैं। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2026 में विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बने? तो ये बने हैं दोस्तों बिहार के। सही आंसर है ऑप्शन डी। 19वां प्रश्न है कि आईटी कंपनी इन्फोसिस के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज ये दोस्तों आपके आईटी कंपनी इन्फोसिस के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। डिजिटल न्यू पब्लिशर्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने? तो पुनीत गुप्ता बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि बीबीसी के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन ए मैट ब्रिटन। मैट ब्रिटन ये दोस्तों बीबीसी के नए महानिदेशक बने हैं। अगला प्रश्न है नोकिया ने किसे भारत में अपना कंट्री मैनेजर नियुक्त किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी विभा मेहरा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ जाएंगे कि 1 जनवरी 2026 को सीमा सड़क संगठन बीआरओ के 29वें महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों हरपाल सिंह, ऑप्शन ए। 24वां प्रश्न है कि 1 जनवरी 2026 को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो नागेश कपूर ने भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2026 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो राकेश अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। तो एनआईए के नए महानिदेशक बने राकेश अग्रवाल। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी के नए महानिदेशक कौन बने? तो 2026 में दोस्तों नए महानिदेशक बने हैं आईटीबीपी के शत्रुजीत सिंह कपूर, ऑप्शन सी। 31 दिसंबर 2026 को भारतीय खाद्य निगम के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? तो रविंद्र कुमार अग्रवाल ने दोस्तों ग्रहण किया है। 1 दिसंबर 2025 को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो विवेक चतुर्वेदी ने दोस्तों पदभार ग्रहण किया है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि 15 दिसंबर 2025 को भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने? तो राजकुमार गोयल ये भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं। जनवरी 2026 में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक कौन बने? तो प्रवीण कुमार ये दोस्तों आपके सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के नए महानिदेशक नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 नवंबर 2025 को भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? तो 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 24 नवंबर 2025 को भारत के नए जो चीफ जस्टिस बने तो ये जस्टिस सूर्यकांत शर्मा बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए। नवंबर 2025 में वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो ये क्या है दोस्तों? गेनाडी गोलोबकीन। तो इन्होंने दोस्तों पदभार ग्रहण किया है जो कि कजाकिस्तान के हैं। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि ओपन एआई ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए किसे अपना नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन बी किरण मणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो AK बाला सुब्रमण्यन को नियुक्त किया गया है।
4 फरवरी 2026 को मणिपुर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये ली है दोस्तों युमनाम खेमचंद सिंह ने। ठीक है, तो युमनाम खेमचंद सिंह जो हैं तो ये मणिपुर के नए मुख्यमंत्री बने हैं। आगे बढ़ेंगे कि 31 जनवरी 2026 को महाराष्ट्र के नए उप प्रमुख मुख्यमंत्री कौन बने? तो महाराष्ट्र के नए उप प्रमुख मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों सुनेत्रा पवार। सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों निवेदिता दुबे। निवेदिता दुबे ये एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक बनी हैं। हाल ही में भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन बनी हैं? तो डॉक्टर अंजू राठी राणा। डॉक्टर अंजू राठी राणा ये भारत की पहली महिला विधि सचिव बनी हैं। 2025 में पुनर्गठित भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी आलोक जोशी। आलोक जोशी ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं। 2025 से 29 तक 4 साल की अवधि के लिए भारतीय खो खो महासंघ के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो सुधांशु मित्तल को नियुक्त किया गया है। 16 जनवरी 2026 को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है प्रवीण वशिष्ठ को। प्रवीण वशिष्ठ ये दोस्तों केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए आयुक्त बने हैं। किस भारतीय को 2026 से 29 अवधि के लिए एथलीट्स कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया? तो पीवी संधू को चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। एयरटेल इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने? तो शाश्वत शर्मा बने हैं। कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने? तो बी साई राम ये कोल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने हैं। जनवरी 2026 में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के नए महानिदेशक कौन बने? तो ये बने हैं दोस्तों सुरेश गोयल। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे कि सलाइस स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने? तो ये बने हैं दोस्तों आपके राजन बजाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी कौन बनी हैं? तो ये बनी है दोस्तों यशस्वी सोलंकी। यशस्वी सोलंकी ये राष्ट्रपति की पहली महिला एडीसी बनी हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर अभिजात सेठ। डॉक्टर अभिजात सेठ ये राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष बने। 1 अगस्त 2025 को रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो ये क्या है दोस्तों सोनाली मिश्रा। सोनाली मिश्रा ये रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त हुई हैं। भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक अनुग्रह नारायण दास बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BMW के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए? तो मिलान ये नए दोस्तों आपके सीईओ नियुक्त हुए हैं। 18 दिसंबर 2025 को PNB हाउसिंग फाइनेंस के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया या किसने पदभार ग्रहण किया? तो अजय कुमार शुक्ला ने। सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो ये बनी है दोस्तों आपकी कर्स्टी कोवेंट्री जो कि जिम्बाब्वे की हैं। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? कर्स्टी कोवेंट्री जो कि जिम्बाब्वे की हैं। आगे बढ़ेंगे कि 1 अप्रैल 2026 को भारतीय सेना के 49वें उप प्रमुख के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो धीरज सेठ ने। सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 अगस्त 2025 को भारतीय नौसेना के 47वें वाइस चीफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो संजय बादशायन ने।
संजय बादशाह ने दोस्तों भारतीय नौसेना के 47वें वाइस चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया। अगस्त 2025 में भारत के प्रधानमंत्री के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो अनीश दयाल सिंह ने, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2025 में भारत के नए संचार लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो वंदना गुप्ता ने। सही आंसर है ऑप्शन सी। दिसंबर 2025 में रेल विकास निगम लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने? तो सलीम अहमद बने हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी। केंद्र सरकार द्वारा गठित 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो रंजना प्रकाश देसाई। और 8वां वित्त आयोग गठित करने वाला पहला राज्य है तो वह है दोस्तों असम। अगला प्रश्न है कि दिसंबर 2025 में एप्पल ने किस भारतीय को अपना नया AI उपाध्यक्ष नियुक्त किया? अमर सुब्रमण्यम ये दोस्तों एप्पल के नए AI उपाध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। नवंबर 2025 में नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के नए कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने? तो ये बने हैं दोस्तों विक्रम नाथ। 1 नवंबर 2025 को भारतीय मानक ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो संजय गर्ग ने दोस्तों पदभार ग्रहण किया है। 1 जुलाई 2025 को भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रो के नए प्रमुख कौन बने? तो पराग जेन ये रो के नए प्रमुख नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के नए उपाध्यक्ष कौन बने? तो जितेंद्र कुमार महेश्वरी ये सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के नए अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न है कि HDFC ERGO इंश्योरेंस के नए MD एंड CEO कौन बने? तो ये बने हैं दोस्तों पार्थनिल घोष नए MD और CEO बने हैं। ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज के नए MD CEO कौन बने? तो रक्षित हरगवे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10 अप्रैल 2026 को निम्न में से किस पद की शपथ ली? तो राज्यसभा सदस्य की शपथ ली है। ऑप्शन बी। किस भारतीय को 2025-27 अवधि के लिए विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के सलाहकार बोर्ड ऑफ जैसेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो प्रतिभा M सिंह का ये दोस्तों अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मतलब जो प्रतिभा M सिंह है इनको बोर्ड ऑफ जजेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आगे बढ़ेंगे कि 30 सितंबर 2025 को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के नए महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो प्रवीर रंजन ये दोस्तों CISF के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? शेखा नासिर अल नोवेस। तो शेखा नासिर अल नोवेस ये दोस्तों संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला प्रमुख बनी है। आगे बढ़ेंगे कि 1 जनवरी 2026 को हुंडई मोटर इंडिया के MD और CEO बनने वाले पहले भारतीय कौन बने? तरुण गर्ग। ऑप्शन बी। अक्टूबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पहले उप प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए डैन केटस ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के पहले उप प्रबंधक निदेशक नियुक्त हुए हैं। अगला प्रश्न है बताना है कि लाइफ वेयर ब्रांड यूनिक्लो के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। तो लाइफ वेयर ब्रांड जो है आपकी इस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? जसप्रीत बुमराह। 15 नवंबर 2025 को यूनेस्को के 10वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो यूनेस्को के 15वें महानिदेशक कौन बने? तो खालिद अल नानी। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला
और अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? ये दोस्तों आपकी सविता भंडारी। तो सविता भंडारी के द्वारा कैग का पद धारण किया गया। अगला प्रश्न है कि 27 मार्च 2026 को नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो बलेंद्र शाह ने। बलेंद्र शाह ये दोस्तों नए प्रधानमंत्री बने हैं नेपाल के और सबसे युवा प्रधानमंत्री है। आगे बढ़ जाएंगे। बताना है कि 17 फरवरी 2026 को बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये ली है दोस्तों तारिक रहमान ने। तारिक रहमान ये बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो याद रखें कि नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन हैं और दोस्तों बांग्लादेश के। आगे बढ़ेंगे कि 1 अक्टूबर 2025 से आर वेंकट रमणी को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में कितने साल का कार्य विस्तार कर दिया गया? तो 2 साल का किया गया है। सही आंसर है ऑप्शन सी। तो ये दोस्तों आपके कैग हैं, CAG कैग, ठीक है। तो कैग हैं, याद रखिएगा, आर वेंकट रमणी। आगे बढ़ेंगे कि सितंबर 2025 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के 37वें अध्यक्ष कौन बने? तो मिथुन मनहास। मिथुन मनहास ये दोस्तों BCCI के नए अध्यक्ष बने हैं। 1 अक्टूबर 2025 को टाटा मोटर्स के नए MD और CEO कौन बने? तो ये बने हैं दोस्तों शैलेंद्र चंद्र, शैलेश चंद्र। आगे बढ़ेंगे कि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? सुधांशु वत्स। सुधांशु वत्स बने हैं, याद रखें। अगला प्रश्न है कि जनवरी 2026 में मेटा ने किसे अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया? तो दीना पावेल इन्हें दोस्तों नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है कि सितंबर 2025 में नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री जो कि अंतरिम सरकार की थी तो ये सुशीला कार्के बनी थी, ठीक है। और जबकि बने कौन हैं उनको भी आप याद रखिएगा, बालेंद्र शाह। आगे बढ़ेंगे कि नई दिल्ली स्थित इंटरनेशनल विंग कैट अलायंस के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ये दोस्तों भारतीय जलवायु और पर्यावरण मंत्री हैं, ठीक है, जिन्हें इंटरनेशनल विंग कैट अलायंस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। 1 सितंबर 2025 को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के CEO का पदभार किसने ग्रहण किया? तो ये क्या है दोस्तों आपका रजित पुन्हानी, ठीक है। तो रजत पुन्हानी जो हैं तो इन्हें दोस्तों नियुक्त किया गया। आगे बढ़ेंगे, नीति आयोग के नए CEO कौन बने? तो ऊपर आपको बताया था निधि छिब्बर, ठीक है। और अशोक कुमार लहाड़ी तो वह दोस्तों आपके उपाध्यक्ष हैं। आगे बढ़ेंगे कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष जो बनी है तो ये बनी है दोस्तों आपकी संगीता बरुआ पिसरोटी। माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग के नए CEO कौन बने? आशा शर्मा। आशा शर्मा गेमिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट गेमिंग तो इसके CEO बने हैं। अगला प्रश्न है गांधीनगर स्थित GIFT सिटी के नए चेयरमैन कौन बने? तो ये बने हैं उदय कोटक। अगला प्रश्न है बताइएगा कि 2025 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का नया CEO नियुक्त किया गया? तो ये बने हैं दोस्तों आपके संजोग गुप्ता। ऑटोमेटिव टायर निर्माता संघ के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों आपके अरुण मामेन। अरुण मामेन ये ऑटोमेटिव टायर निर्माता संघ के नए चेयरमैन बने हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने 92 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। वर्तमान में कौन किया या फिर नई नियुक्तियां इस चैप्टर का नाम है और यहाँ से दोस्तों आपके अक्सर पेपर में प्रश्न बनते हैं। तो जिन लोगों का 14 जून को एग्ज़ाम है तो वह चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, आपको बहुत कुछ नया कराया जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के इस वीडियो के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। आई होप ये क्लास आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।